गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा छठी का पृथ्वी हमारा आवास नामक किताब का दूसरा पाठ के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटा। इस पाठ का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अब हम बेटा इस पाठ का पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का सही आकार क्या है? अभी जो हमारी पृथ्वी है इसका सही आकार क्या है? हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। अभी जो हमारी पृथ्वी है वो पूरी तरह से गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। अभी जो हमारी जो पृथ्वी है वो उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है और बीच में थोड़ी उभरी हुई है। यह संतरे के आकार के समान है। अब हम बेटा अगला क्वेश्चन लेंगे। ग्लोब क्या है? अभी ग्लोब किसे कहते हैं, ग्लोब के बारे में जानेंगे। ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। अभी जो ग्लोब है वो छोटे रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। अभी ग्लोब के ऊपर अलग अलग देशों को, महाद्वीपों को, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। अब बेटा हम अगला क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है उसको लेंगे। हमें कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? अभी हमने कर्क रेखा का अक्षांशीय मान बताना है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? पृथ्वी के 3 प्रमुख ताप कटिबंध हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है बेटा उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है शीत कटिबंध। ये 3 ताप कटिबंध हैं। पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा शीत कटिबंध। अब बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है जो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? अभी अक्षांश रेखा क्या है और देशांतर रेखाएं क्या हैं उनके बारे में जानना है। पहले हम जानेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ विषुवृत्त के समानांतर ध्रुवों तक खींची गई हैं। अभी जो अक्षांश रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं। वास्तव में ऐसा पृथ्वी के ऊपर कोई भी रेखा खींची नहीं हुई है। काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवृत्त रेखा है जो भूमध्य रेखा है उसके समानांतर ध्रुवों तक खींची गई हैं। इनकी लंबाई अलग अलग होती है। अब अगला पॉइंट है देशांतर रेखाएं क्या हैं? ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो विषुवृत्त को काटती हैं और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। अभी जो काल्पनिक ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये विषुवृत्त रेखा को काटती हुई उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। इनकी लंबाई बराबर होती है। अब हम बेटा अगला क्वेश्चन लेंगे। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंधों क्यों प्राप्त करते हैं? अभी जो ऊष्मा है, जो सूर्य की ऊष्मा है वो सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध ही क्यों प्राप्त करते हैं? अब इसका उत्तर है हमारा कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए
इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। अभी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, इन बीच के जितने भी अक्षांश हैं उनमें सूर्य वर्ष के समय दोपहर के समय सिर के ऊपर होता है, इसलिए इस एरिया में सबसे ज़्यादा ऊष्मा होती है। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 बजे क्यों होते हैं? भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पर स्थित है तथा भारत का समय लंदन में से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। अब बेटा हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। भी जो हमारा ऑप्शन सही है तो उसके ऊपर हमने निशान लगाना है। तो ई इसमें है पहला, प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है, मान बताना हमने इसमें। पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 0 डिग्री और तीसरा ऑप्शन है 60 डिग्री। तो इसका जो हमारा उत्तर है वो ख है, 0 डिग्री। अब बेटा अगला क्वेश्चन है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? अभी जो शीत कटिबंध होते हैं वे किसके नज़दीक होते हैं? पहला ऑप्शन हमारा क जो है ध्रुव, दूसरा है विषुववृत्त, तीसरा है कर्क रेखा। तो इसका हमारा जो उत्तर है वो है क, ध्रुवों के पास। शीत कटिबंध ध्रुवों के पास पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? इसमें है पहला ऑप्शन है क 360, दूसरा ऑप्शन है 180 और तीसरा ऑप्शन है 90। तो इसका उत्तर है हमारा क 360। अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे, उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित हैं उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में या पूर्वी गोलार्ध में? ये हमारे 3 ऑप्शन हैं। उत्तरी गोलार्ध, ख है दक्षिणी गोलार्ध और ग है पूर्वी गोलार्ध। तो इसका उत्तर भी क है, उत्तरी गोलार्ध में। ई बेटा हम अगला क्वेश्चन लेंगे, ग्रीड किसका जाल है? अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी याम्योत्तरों का। दूसरा ऑप्शन है कर्क रेखा एवं मकर रेखा का। तीसरा ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। तो इसका उत्तर क है बेटा, अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तरों का। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन, खाली स्थान भरो। अब हम पहले नंबर पे है, मकर रेखा डैश पर स्थित है? मकर रेखा 22.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। अगला है, भारत का मानक याम्योत्तर डैश है? इसका जो उत्तर है 62.5 डिग्री। अब तीसरा क्वेश्चन है, 0 डिग्री याम्योत्तर को डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है प्रधान मध्याह्न रेखा। इसका उत्तर है बेटा प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। चौथा जो अब हमारा है, देशांतरों के बीच की दूरी डैश की तरफ घटती जाती है? तो ध्रुवों। तो इसमें है देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। अब अगला है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त डैश गोलार्धों में स्थित हैं? तो इसका उत्तर है दक्षिण। दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिण गोलार्ध में स्थित हैं। इसी के साथ बेटा ये हमारा पाठ है यहीं पर पूरा होता है।
इस पाठ के जो अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं तो उनकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने PDF डाल दी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो बेटा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।